हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पादप रोग से संबंधित क्वेश्चन इस बार कराऊंगा दोस्तों। इससे पहले जितना वीडियो मैंने बनाया जो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पराशर। पराशर की परिभाषा क्या है? पराशर की परिभाषा होता है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। विलायक मतलब जल। विलायक मतलब क्या हो गया आपका? जल जो हो गया ये आपका विलायक हो गया। पराशर का मतलब ये होता है ये अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक की सांद्रता की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी कम से अधिक की ओर ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि जल जो होती है बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है? जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि अधिक लवण वाले विलयन में अधिक लवण वाले विलयन रहेगा, उसमें एक कोशिका को रखते हैं तो वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो वो कैसे क्यों सिकुड़ती है? जल बाह्य पराशर द्वारा निकलता है, इसीलिए सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है क्या? ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक। एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है, यानी कोशिका का आकार छोटा होते चल जाएगा। तब यह विलयन में जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है तब इस विलयन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। एक कोशिका का आकार न्यूनीकृत हो जाएगा कब? जब एक विलयन में रखेंगे तब। उस विलयन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। ओके, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है। कोशिका आयतन में कब बढ़ेगी? जब इसका अल्प पराशरी विलयन में रखेगा तब कोशिका आयतन में बढ़ती है। जब यह रखी जाती है किस में? एक अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तब। अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तब कोशिका का आयतन क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। कैसे? तो अंतः शोषण के कारण जो होते हैं बीज फूलने लगते हैं। जैसे बीज देखते होंगे पानी में रखते तो वो फूल जाती है, तो वो क्यों फूलती है? क्योंकि पानी के अंदर वो अवशोषण कर लेती है, जिसको कहते हैं अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण के कारण बीज फूल जाती है। नेक्स्ट लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि वह जो होती पानी को अंतः शोषण कर लेती है, यानी अंदर सोख लेती है, इसलिए लकड़ी का दरवाजा क्या हो जाएगा? खुल जाएगी वर्षा की ऋतु में। नेक्स्ट है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। अगर अधिक मात्रा में उर्वरक आप यूज करिएगा तो पौधा ही मर जाएगा। ओके, इसलिए जितना चाहिए उतने दीजिएगा उर्वरक। तो इसका आंसर होगा बाह्य पराशर के कारण। यानी वह क्या होती है? बाह्य पराशर करने लगती है जिस कारण से पौधे की मृत्यु हो जाती है। अधिक उर्वरक दे देते हैं तब। ओके, तो बाह्य पराशर करने लगती है। नेक्स्ट है पौधों में जल का विलयन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है कैसे? जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के जरिए पोषण का परिवहन होगा पौधे में। ओके,
भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है क्या? तो केशिका के जल। केशिका जल जो होती है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। फिर से सुनिएगा, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है क्या? केशिका जल होती है। ठीक है, केशिका जल होगी। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो आपका आंसर सी 16 होगा। ठीक है, 16 तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग होगा जस्ता के कमी के कारण। ये पहले भी लेसन में बता चुके हैं। धान का खैरा रोग जस्ता के कारण होता है। ठीक है, खैरा रोग को ही लघुपत्र रोग भी कहते हैं। ठीक है, फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है। अगर मैग्नीशियम कमी हो गई तो क्या होगा? वो उसकी पत्तियों की सॉरी ये पत्तियों की हरिहीनता के कारण होगा। फिर सुनिएगा, फूलगोभी में बीटल रोग जो होगा मॉलिबेडनम के कारण होगा। मॉलिबेडनम की कमी जब हो जाएगी एमओ, तब क्या हो जाएगी? बीटल रोग होगा। ये बीटल रोग किस में होगा ये भी पूछ सकता है, तो बोलिएगा फूलगोभी में। बीटल रोग किस में होता है? तो फूलगोभी में, जिसे वाइप टेल भी कहते हैं इंग्लिश में। बीटल रोग को इंग्लिश में वाइप टेल भी कहते हैं, और ये होता है किसकी कमी के कारण? मॉलिबेडनम की कमी के कारण, एमओ यानी। पत्तियों की हरी भिन्नता किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी कारण। तो ठीक है, पत्ती जो हरा होती है वो कम उसका जो हरापन होती है किसके कारण कम नहीं लगती? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होती है ना, वो जो हरा कलर का है ना वो कम नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि है। ठीक है, जल हानि। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि है। ठीक है, अब मॉलिबेडनम से बीटल रोग होता है जिसे वाइट टेल भी कहते हैं इंग्लिश में। ये किस में होता है? तो फूलगोभी में होती है। ठीक है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में होती है, और वो जल की हानि क्या कहलाएगी? तो श्रवण कहलाएगी। श्रवण माने रिसाव, सॉरी बिंदु शराब। क्या होगा? बिंदु शराब होगी। ओके, बिंदु शराब होगी, क्योंकि बिंदु के रूप में जल गिर रहा है ना, तो इसलिए बिंदु शराब कहेंगे, ना कि केवल श्रवण। ओके, जल बिंदुओं के रूप में गिर रहा है तो बिंदु शराब कहलाएगा। जल बिंदु के रूप में गिर रहा है तो बिंदु शराब कहलाएगा। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन में होता है क्या? वाष्पोत्सर्जन में होगा आपका पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है। पत्तियों से जो पानी है वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, पत्तियों से जो पानी होता है किस रूप में निकल जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। ओके, हाँ, मॉलिबेडनम के कारण कौन सा रोग होता है? ये बीटल रोग होता है, और किस में होता है? तो फूलगोभी में होता है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन होती है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र पोटोमीटर होता है। ठीक है, पोटोमीटर जो होता है ये वाष्प उत्सर्जन को मापता है। ठीक है, नमी को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर, वायुमंडल के। और वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सी है? पोटोमीटर होगी। नेक्स्ट है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पूरे पौधे में। किस में होगी? पूरा पौधा में होगी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अब बिंदु के रूप में जल गिरेगा तो बिंदु शराब कहलाएगा।
जब दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है तो कौन सा वह दशा है जहाँ निम्न नमी होगा और हाई टेम्परेचर होगा, वहीं पर क्या होगी, वाष्प उत्सर्जन अधिक होगी, जैसे रेगिस्तान में। ओके। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का दो मुख्य कार्य, पहला प्रकाश संश्लेषण करना और दूसरा वाष्प उत्सर्जन करना है। पत्तियों का दो मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है और दूसरा वाष्प उत्सर्जन कर देना है। नेक्स्ट है, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, किनका कर सकती है, तो वाष्प उत्सर्जन। ये वाष्प उत्सर्जन जो होगी पौधों में होने वाली क्रिया में इनका तापमान को क्या कर देती, कम कर देती है। किसका? पेड़ का टेम्परेचर जो होती है ना, कम कर देगी। कौन? वाष्प उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण में ही होगा। ठीक है, वो लेकर के ही भोजन का निर्माण करती है और ऑक्सीजन देती है। कौन? पौधा, पेड़। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है क्या? जल जरूरी है, धूप भी जरूरी है और पर्णहरित भी जरूरी है। पर्णहरित भी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है? जल, पर्णहरित और धूप, ये तीनों जरूरी है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है केवल ऑक्सीजन। ठीक है, केवल ऑक्सीजन निकलेगा क्या? हाँ। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है, इसमें से ये बताना है। पहला पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। जी हाँ। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। हाँ, होता है, यानी अवशोषण कर लेती है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं बल्कि दिया जाता है। ठीक है, देता है पे, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है? कार्बोहाइड्रेट का नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल को उत्तेजित करता है। फिर से सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश लेगा और फिर क्लोरोफिल का उत्तेजन करेगा। किसको उत्तेजित करेगा? क्लोरोफिल को। अंतिम चरण है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। ओके। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक दर होगा डी में, लाल प्रकाश के प्रकाश में। ओके, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। ओके, जिस समय लाल रहेगा प्रकाश, इसी समय प्रकाश संश्लेषण तेजी से होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होगी? सबसे अधिक लाल में और सबसे कम बैंगनी रंग में होगी। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैंगनी रंग में होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अंगक यानी ऑर्गेनेल्स है कौन? तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरित लवक करती है, क्लोरोफिल करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का ऑर्गन कौन होती है? हरित लवक यानी क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के ही वक्त होगा और लाल प्रकाश की उपस्थिति में होगा ही केवल। सबसे ज्यादा लाल में होता है, सबसे कम बैंगनी में होती है प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, इसीलिए ये गैस होना चाहिए। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पोरफिरिन होती है कौन क्लोरोफिल में? तो पोरफिरिन होती है क्लोरोफिल में कौन? मैग्नीशियम जो होती है पोरफिरिन होती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो केवल लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा, अगर नीला है तो दोनों मारिएगा। ठीक है, प्रकाश के नीले और लाल में प्रकाश क्रिया सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है क्या? बताए थे अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो किसके द्वारा संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना होता है। ओके, और ऑक्सीजन को निकालना होता है, लेकिन ये स्टोमाटा करेगा। ओके, लेकिन पर्णहरित का केवल काम है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का अवशोषण करना। पर्णहरित का कार्य क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना और ऑक्सीजन देना किसका कार्य है? स्टोमाटा का। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ली जाती कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के निकलने वाली गैस को ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है, लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। जल का फार्मूला क्या होती है? H2O होता, तो ऑक्सीजन वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा ऑक्सीजन कहाँ से आती है प्रकाश संश्लेषण में? तो वाटर से आती है। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा सबसे पहला यौगिक बनता है ग्लूकोज। स्थिर यौगिक किस रूप में बनेगा? ग्लूकोज। ऐसा जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या कहलाएगी? श्वसन। श्वसन जो होगी यह ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। इस पर क्या क्या कहते हैं? श्वसन कहते
है। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है क्या? ऑक्सो रेस्पिरेट्रोमीटर मानिए, ठीक है, रेस्पिरेट्रो मानिए, रेस्पिरोमीटर जो होता है श्वसन मापक यंत्र होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना होता है, तो इसी वर्ड से मैच कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है। श्वसन के अंतर्गत ही मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। नेक्स्ट है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कौन? पेड़। रात्रि में पेड़ छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, एटीपी का अभिप्राय क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होती है? अनऑक्सी होगा तो इथाइल अल्कोहल होगा, ऑक्सी हुआ तो जो फ्रूट होगा वो बनेगा, ठीक है। अनऑक्सी में इथाइल अल्कोहल दारू बनता है, ठीक है। और ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ऑक्सीजन लेता है जो तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पेशाब यानी। नेक्स्ट है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है, ठीक है, वायु नहीं मिल पाती है, इसीलिए। ज्यादा अंदर गाड़ दीजिएगा तो ऐसे भी अंकुरित नहीं होगा पौधा। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? कोशिका के भीतर एक ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो श्वसन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो श्वसन करती है, ये कोशिका के भीतर पाई जाती है और श्वसन करते रहती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता कौन है इसमें? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक एसिड होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? पाइरूविक एसिड। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है इसमें? साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। थायरोक्सिन ने ये हमारे मनुष्य के अंदर पाई जाती है। ओके, 2,4-D क्या है? 2,4-D 55 का डी खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है, ठीक है। 2,4-D, डी फॉर डेथ से याद रखिएगा। डी अलग में मीनिंग होता है, लेकिन आप इसको डेथ से याद रखिए तो किसको मार सकता है? तो खरपतवार नाशी को हटाएगा। ओके, हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो हार्मोन के कथन में यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक होती है हार्मोन, हाँ, ये कार्बनिक कंपाउंड होती है, ठीक है, जो लघु समय में वृद्धि और उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है एवं नियंत्रित करती है। क्या करेगी? क्रियाओं को प्रभावित करेगी और नियंत्रित करेगी। किसको? लघु मात्रा में वृद्धि भी करेगी और उपापचयी क्रिया को प्रभावित भी करेगी। कौन? हार्मोन, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। हार्मोन क्या है? वृद्धि को कंट्रोल करने वाला भी कहते हैं, वृद्धि को कंट्रोल करने वाला भी कहते हैं हार्मोन को, हाँ करते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। इसका प्रभाव, सही बात है, सांद्रता विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है।
तो आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन है। ऑक्सिन कौन है? इंडोल एसिटिक एसिड जो है आपका, ये कौन है? ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए, ऑक्सिन जो है आपका, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। शीर्ष जो होती है ऑक्सिन के कारण शीर्ष ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है। पत्तियों का विलयन रोकता है कौन? ऑक्सिन। अलग होने से पत्तियों को कौन रोकता है? तो ऑक्सिन जो होती है अलग होने से रोकता है। यह खरपतवार को भी नष्ट करती है। हाँ, खरपतवार को भी ऑक्सिन जो होती नष्ट करती है। और ऑक्सिन कौन है? तो इंडोल एसिटिक एसिड कहलाती है। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो अनिषेक फल प्राप्त जो किए जाते हैं ऑक्सिन से पाए जाते हैं अनिषेक फल, जैसे केला। किस पादप के हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑक्सिन से प्राप्त किए जाते हैं। ओके। और ऑक्सिन क्या है? एसिटिक इंडोल एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं में इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो वो है ऑक्सिन है। ऑक्सिन ही है जो पादप को बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा कि हाँ तुम बढ़ो, तुम बढ़ो, पेड़ को कहता है। और ये पादप जो होती है किधर की ओर मुड़ी होती है? प्रकाश की ओर मुड़ी होती है। तो किसके कारण? तो ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन में क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड होती है। ओके। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप है कौन है? तो साइटोकाइनिन जो होती है कोशिका विभाजन में मदद करती है। कोशिका विभाजन करने वाली पादप हार्मोन है। सबसे पहले पूछेगा ये भी, साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। काम क्या है साइटोकाइनिन का? तो बोलिए, कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करेगा। कौन? साइटोकाइनिन। और ऑक्सीन जो है ये प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत करवाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्यमुखी, सूरज की ओर मुड़ा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? डी, एब्सिसिक एसिड जो होती है, एब्सिसिक एसिड जो होगी क्या होगी आपको? ये पादप हार्मोन है जो बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है और पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। एब्सिसिक एसिड है जो पत्तियों के अलग होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, पत्तियों के अलग होने में एब्सिसिक एसिड भाग लेता है। ठीक है। और साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो होती है ये क्या होती है? कोशिका विभाजन में मदद करती है। किसको? पादप हार्मोन को। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड पत्तियों को अलग होने में भूमिका निभाता है। और कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन। ओके। और इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है ऑक्सिन को। फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? फल जो पकाता है उस हार्मोन को कहते हैं इथिलीन। फल जो पकाता है उस हार्मोन को कहते हैं क्या है? इथिलीन कहते हैं फल जो पकाता है। ओके। पत्तियों के अलग होने में भूमिका निभाता है कौन?
एब्सिसिक एसिड। और कोशिका विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, प्रकाशवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? प्रकाशानुवर्ती संचलन करना है तो ये किसके द्वारा संचलन होगा? ऑक्सीजन के द्वारा बताए थे, जैसे सूर्यमुखी प्रकाश के अनुवर्ती बढ़ते चलता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये तो ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और साइटोकाइनिन क्या है? ये साइटोकाइनिन जो होती है पत्तियों के अलग होने में मुख्य भूमिका निभाता है। हाँ, इथिलीन जो होती है फल को पकाती है, ये एक हार्मोन है। ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन कौन कहलाती है? जिबरेलिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन हो गई आपका? जिबरेलिन हो गई पादप वृद्धि हार्मोन। ये किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो कवक से निकाले जाते हैं। ये जिबरेलिन का काम क्या है? पादप का वृद्धि करना। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन खरपतवार नाशी है? 2,4-D बताए थे खरपतवार नाशी होगी। 2,4-D जो होगी क्या होगी? खरपतवार नाशी होगी, बताए थे आपको। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का है, जेसी बोस का नाम जुड़ा हुआ है। पादप वृद्धि अनुमापन में, पादप वृद्धि अनुमापन में किसका योगदान है? तो जेसी बोस का। ये भारतीय वैज्ञानिक है जेसी बोस, जिसका पादप वृद्धि हार्मोन में, जिसने कहा था कि पादप में भी जान होती है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी यूकेलिप्टस को। ठीक है, यूकेलिप्टस होती है जो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है इस चारों में से, आम, बबूल, अमरूद में से यूकेलिप्टस में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? वृद्धि मापने के लिए। ओके, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वृद्धि मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में वृद्धि होती है किसके द्वारा? पौधे में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। पौधे में वृद्धि होती है कैसे? जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। और ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करते हैं जो एस आकार की तरह दिखाई पड़ती है, यानी वक्र बनाता है, जिसे कहते हैं क्या? सिग्माइड वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक किस्म इनमें से कौन नहीं जरूरी है? पौधे की वृद्धि के लिए सोडियम जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी कैल्शियम जरूरी है पौधे की वृद्धि के लिए, नाइट्रोजन फास्फोरस तो है ही जरूरी। नेक्स्ट है, पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं क्या? तो हेलियोट्रॉपिज्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश से उद्दीपन के कारण होती है। ओके, यानी पौधा जब वृद्धि होती है तो वो प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है? तो हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है क्या? कंपानुकुचन गति कहलाती है। जैसे छुई मुई का पौधा कंपानुकुचन गति करने लगती है, जैसे ही आप छुइएगा बाह्य उद्दीपन के द्वारा होता है, यानी बाह्य संश्लेषण के कारण होती है। छुई मुई की पत्ती में गति होती कैसे? तो कंपानुकुंचन गति करती है। ओके, छुई मुई की पत्तियां ये बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित होती है। ये पादप गतियां हैं कंपानुकुचन
जो छुई मुई की पत्तियां करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा क्यों जाती है? इसलिए क्योंकि पर्णाधार की स्फीति दाब क्या होती है, बदल जाती है। पर्णाधार की स्फीति दाब जो होती है, क्या पर्णाधार की जो स्फीति दाब बदल जाती है, इसीलिए छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती है, यानी कंपानुकुचन गति करने लगती है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना कहलाता है क्या? तो क्या कहलाता है? हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ते हुए मुड़ना हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ये इसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का निपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका? तो ये स्पर्शानुवर्तन का अच्छा उदाहरण है। स्पर्शानुवर्तन, स्पर्श करते हुए मटर का पौधा आगे बढ़ती चली जाती है, इसे कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन में स्पर्श करते हुए। ओके, सनड्यू या वीनस फ्लाई, सनड्यू या वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधे में गति होती है किसके द्वारा? तो स्पर्शानुकुंची गति के द्वारा होती है। ओके, स्पर्शानुकुंची कुंचनी गति के द्वारा होती है। सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप यह कीट भक्षी पौधा है। ओके, तो स्पर्शानुकुंची गति के द्वारा ही कीट भक्षी पौधा क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। दो वो सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, नेक्स्ट है, जरे धनात्मक भूमध्यानुवर्तन जिसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, होती है किसमें? तो अधिकांश होती है। क्या होती है? अधिकांश होती है। जरे धनात्मक भूमध्यानुवर्तन क्या होती है? पॉजिटिव अधिकांश होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में हरा पदार्थ जो होता है वह क्लोरोफिल कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न होगी? तो क्लोरोफिल के द्वारा पानी लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड सभी चाहिए, तीनों का जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र यानी लघु छिद्र का नाम क्या होते हैं? रंध्र कहते हैं। पौधे के पत्ते पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप जल संबंधों में साई डब्ल्यू प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल विभव दर्शाता है। जल विभव दर्शाता है, इसका मतलब है जल विभव। पशुओं में होने वाले हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के ही अनुसार पौधे में जो अणु होती है वह किसकी अणु होती है? तो क्लोरोफिल की होती है। इस प्रकार आपका 5 लेसन चैप्टर बायोलॉजी का खत्म होता है। पादप कार्य की पसंद आई चैनल तो लाइक करिएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।